जो मैंने मांगा फिर तूने दिया है। फिर सुनता है हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा है तूने दिया है। दिल सुकून मेरी जिंदगी को तूने, हर एक बोझ तूने लिया है। ओ मेरी खुशियों की ज़रूर है मज़ा, तेरे जैसा न कोई अल्लाह। ओ मेरी देना ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया हालेलुया। सचमुच उसके जैसा कोई नहीं है। न अब्राहम है, न इसहाक है, न दाऊद है, कोई भी नहीं है जो उसके जैसा है। हालेलुया हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर इतना विशाल है, दुनिया में नहीं समा सकता और इतना छोटा भी है, हमारे छोटे से हृदय में रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहिए। चलता फिरता मंदिर आपको मुझे बनाया, हम उसे उठाए चलते हैं, हम जिधर जाते हैं वो भी उधर ही जाता है। तो आज 5 संडे सभी को मालूम है, खजूर रविवार। पलास की डालियां क्यों नहीं ली गई, सागवान की डालियां क्यों नहीं ली गई, बड़ या पीपल की डालियां क्यों ले गई, केवल खजूर की ही डालियां क्यों ले गई है। और सभी जगहों में खजूर की डालियां सारे लोग ले लेके अभी भी वर्तमान में भी आज के दिन खजूर की डालियां लेकर लहरा रहे हैं लोग। उसका कारण ये है, दूसरी डालियां सूख जाने पर टूट कर अलग हो जाते उसके पत्ते, लेकिन खजूर एक ऐसा डाली होती, सूखने पर भी उसको खींच कर अलग करेंगे तो ही अलग होगा, अन्यथा नहीं होगा। एकमात्र खजूर का पेड़ ऐसा है, इसलिए झाड़ू भी उसी की बनाई जाती कुछ बार, बाकी सब टूट कर बिखर जाते लेकिन वो बिखरता नहीं, सूखने पर भी वैसा का वैसा ही रहता। इसलिए खुदावंद की शान खजूर की डालियों पे से लहराते। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। हम खजूर की डालियां नहीं लाए हैं, लेकिन अपने हाथ है उसको लहरा सकते हैं, उसकी शान हालेलुया। वो सुहावना है जब उसके शान में हाथ उठाते हैं। आप पंजाब में देखिए कहीं पर भी जाए, आज का दिन खजूर की डालियां लहराई होंगी। तो उसका विषय में हम थोड़ी देर मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें आज क्या कहता है। तो आप मत्ती का किताब निकाले 21 अध्याय क्या हम देखेंगे, पहली आयत से लेकर हम देखेंगे 21 मत्ती का किताब 21 अध्याय पहले आयत। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ और बतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। अभी देखिए, अगर गधी और गधी का बच्चा दोनों है, गधी के बच्चे को वहां बांध रखो और गधी को खींचो तो नहीं आ सकता। गाय का बछड़ा उधर बंधा हुआ है और गाय को खींच के ले जाओ तो नहीं जा सकती, लेकिन अगर उसके बछड़े को ले जाए तो गाय ऑटोमेटिक दौड़ती चली आए। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है कि सामने के गांव, वहां पर जब जाओ, वहां पहुंचो तो एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है।
तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सामने के गांव में जाओ। मैं बोलता आपका पड़ोसी जो सामने रहता है उसके घर में जाओ। हालेलुया। और जो बंधा हुआ है, शैतान की जंजीरों में बंधा हुआ है, उसका परिवार भी हो सकता है बंधा हुआ है, उसे जाकर खोल कर लाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जरूरत है कि जिस प्रकार ये लोग मेरी आराधना कर रहे हैं वो लोग भी आराधना करें। जिस प्रकार फिरौन ने कई लोगों को बांध के रखा था, परिवार को भी बांध के रखा था और उनकी संपत्ति को भी बांध के रखा था, यानी जो मेल बलि होम बलि चढ़ाना था, जो बलिदान चढ़ा था, उसको भी बांध के रखा था। आखिर में परमेश्वर ने दंड दिया, सजा दिया, सब आजाद हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर इन दिनों में आपसे मुझसे यही चाहता है कि आपके आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं जाकर सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी है और चतुराई भी दी है किस प्रकार से आपको बात करना है। ये तो बोले पास्टर जी ने बोला है तो जाकर यीशु मसीह विश्वास कर, तो मुझे और कहीं ले जाया जाएगा। ये उनके बोलने पर ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सामने के गांव में जाओ। इसका मतलब है यीशु मसीह को सारी हकीकत पता है, कौन बंधा हुआ कौन खुला हुआ है। याद रखिए दुनिया में जितने भी आए उनका इस्तेमाल हो गया, उसके बाद उन पर बैठे फिर इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। जिस पर कभी कोई बैठा नहीं उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। गधी पर तो कोई सवार हुआ था, लेकिन गधी के बच्चे पर कोई सवार नहीं हुआ, इसलिए आप और मैं जितने यहाँ बैठे हम पर इसलिए यीशु मसीह सवार हुआ। आमीन। हालेलुया। अगर हालेलुया बोले थोड़ा जोर से बोलना। हालेलुया। क्योंकि हम पर कोई नहीं विराजमान, कोई हम पर बैठना नहीं चाहता था। भले बहुत गंदगी में परेशान दिक्कत, इसे कौन प्यार करेगा? अरे जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिसने बनाया वो तो प्यार करेगा ही करेगा। हालेलुया। सब लोग नकार सकते हैं, लेकिन जिसने आप और मुझे बनाया वो कभी इनकार नहीं करेगा, कभी नकारेगा नहीं। वो एक बात फिर भी कहेगा, चाहे कितनी भी गलती कर ले फिर भी तो मेरा ही है। हमारे बच्चे कितने भी गलती कर ले, दुनिया के सामने हम क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा नहीं है। हम एक ही बात बोलेंगे, ठीक है गलती होगी लेकिन मेरा ही बेटा और मेरी ही बेटी, वो वैसा ही है, कभी बदलता नहीं। इसलिए बोले सामने के गांव में जाओ और उसे खोलो। यानी यीशु मसीह पहले से जानता है कि जब ये खोलने के लिए जाएंगे, आप भी किसी का भूत निकालने जाएंगे, किसी को चंगा करने जाएंगे, किसी को समाचार देने जाएंगे, तो लोग आपसे सवाल करेंगे, क्यों कर रहे हो? हमारे पास बहुत सारे हैं, समझदार को इशारा काफी है, क्यों खोल रहे हो? वो बोलेंगे आपके पास जवाब होना चाहिए, प्रभु को इसकी जरूरत है और तुरंत आने देगा। चलिए इस आयत को भी खोल के रखिएगा, दूसरा और कोई पढ़ेगा। मरकुस का किताब 11 अध्याय पहले आयत से देखेंगे, और एक जने लूका किताब 19 अध्याय 28 पद से। मरकुस 11 पहली आयत से और लूका 19 अध्याय 28 पद से। यूहन्ना 12 अलग अलग खोलेगा, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ेंगे। हम इन सबको मैच